आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में आज राज्य में हुई अतिवृष्टि पर होगी विशेष चर्चा। किसानों के लिए राहत पैकेज की हो सकती है घोषणा। खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे आज झारखंड के दौरे पर रामगढ़ के कुजू में जीएसआई के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और प्रशिक्षु आवासीय सुविधा का करेंगे उद्घाटन। राज्य के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तैयारी शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का दिया निर्देश। देवघर की श्वेता शर्मा को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 सितंबर को राष्ट्रपति के हाथों होंगी सम्मानित। और झारखंड के वुशु खिलाड़ियों का जॉर्जिया में आयोजित बाटुमी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन। 3 रजत और 1 कांस्य पदक किया हासिल। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज अतिवृष्टि की वजह से राज्य में खेती किसानी की स्थिति और सरकार द्वारा अन्नदाताओं को राहत देने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर विशेष चर्चा होगी। राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सदन में कृषि पर विशेष चर्चा के दौरान अतिवृष्टि की वजह से फसलों को हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट पटल पर रखेंगी। संभावना जताई जा रही है कि सरकार की ओर से किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा भी हो सकती है। मैं आशा कर रही हूं कि तमाम माननीय सदस्यगण अपने विचारों को रखेंगे, अपने अहम सुझावों को रखेंगे, क्योंकि विगत 1 महीना में हम लोगों ने जितना भी डैमेज कंट्रोल हो सकता था विभागीय ओर से उन चीजों को करने का काम किया है। मगर अब जो क्षति हुई है उनका मुआवजा, उनका कॉम्पनसेशन जो प्रशासनिक रूप से करना है, उन तमाम चीजों में भी हम लोगों का प्रयास रहेगा। खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे आज झारखंड के दौरे पर आएंगे। वे दिन के 10:30 बजे रामगढ़ के कुजू में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और प्रशिक्षु आवासीय सुविधा का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर कुजू के फील्ड ट्रेनिंग सेंटर में उद्घाटन समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पलामू आई अन्नपूर्णा देवी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रांची में रिम्स 2 के मामले में ग्रामीणों के आंदोलन से सरकार डरी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को हठधर्मिता छोड़कर राज्य के विकास पर ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार की जो वर्तमान स्थिति है, कुछ तुष्टीकरण की नीति सरकार अपनाती है, तो जिसके वजह से कुछ परेशानियां आती है। लेकिन बिल्कुल आज जो स्थिति है, लोगों की समस्या को ये देखना नहीं चाहती, समाधान नहीं करना चाहती। अभी नगरी में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से विरोध कर रही है, वहाँ पे लोगों की बात को सुनी नहीं जा रही है। ये सरकार राज्य के लोगों की समस्या का हर एक जिले में क्या समस्या है, क्या परेशानी है, इस चीज को ध्यान नहीं देती है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ना चाहती है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा को राज्य और देश के विकास से लेना देना नहीं है, वह भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। संविधान संशोधन में किस तरीके का हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। एसआईआर का काम चल ही रहा है। पूरे देश में इनके निर्णयों से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। बड़ा ही विचित्र स्थिति इन लोगों ने विगत वर्षों में कर रखा है। देश को मजबूत करना, देश को आगे बढ़ाना, ये सारे मुद्दे सिर्फ इनके भाषणों में हैं, लेकिन करतूतें तो बिल्कुल ही इसके विपरीत है। राज्य के शिक्षा मंत्री सह घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह संयुक्त सचिव सुबोध कुमार ने पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को पत्र भेजकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आयोग ने 1 जुलाई 2025 को अहर्ता तिथि मानते हुए मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण करने को कहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद ने कल शाम धनबाद सीबीआई की ACB ब्रांच के दफ्तर में रांची जोन के जॉइंट डायरेक्टर राजीव रंजन और धनबाद CBI SP प्रहलाद किशोर झा सहित अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में डायरेक्टर ने कोर्ट में चल रहे मामलों में तेजी से ट्रायल कराकर भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने का आदेश दिया। रांची के दीपाटोली कैंट स्थित केरकेट्टा सभागार में आज ईस्ट टेक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ अपने विचार व्यक्त करेंगे। संगोष्ठी का विषय है एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण के लिए MSME का एकीकरण। देवघर स्थित विवेकानंद राजकीय मध्य विद्यालय की शिक्षिका श्वेता शर्मा का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 5 सितंबर को समारोह में चयनित 45 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। झारखंड से एकमात्र शिक्षिका श्वेता शर्मा का ही चयन इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। पलामू जिले के सभी डाकघर अब डिजिटल हो गए हैं। यहाँ कई सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो रही हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पलामू डाक परिमंडल सहित झारखंड डाक सर्किल के सभी डाकघरों में अब सेवाएं पूरी तरह डिजिटल और तेज रफ्तार की हो गई हैं। डाक विभाग ने अत्याधुनिक IT 2.0 सॉफ्टवेयर लागू कर दिया है। इसके जरिए पार्सल ट्रैकिंग, डिजिटल भुगतान, कैश ऑन डिलीवरी और अन्य सेवाओं में तकनीकी सुधार हो रहे हैं। पलामू डाक परिमंडल के सभी डाकघर भी हाईटेक हो गए हैं। प्रधान डाकघर डाल्टनगंज, मुख्य डाकघर गढ़वा, लातेहार, जपला समेत जिले के ग्रामीण डाकघरों को भी IT 2.0 तकनीक से जोड़ा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी सुविधा है, क्योंकि अब उन्हें अपने पार्सल की रियल टाइम ट्रैकिंग खुद करने की सुविधा मिल रही है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसार भारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख, आकाशवाणी, रातू रोड, रांची, पिन कोड 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड से निम्न दबाव का क्षेत्र आगे निकल गया है। इस वजह से मानसून की सक्रियता थोड़ी धीमी पड़ गई है। झारखंड के वुशु खिलाड़ियों ने जॉर्जिया में आयोजित बाटुमी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में झारखंड के एल प्लेटोदीप सिंह ने ताउलू स्पर्धा में 2 रजत पदक, जबकि तनुश्री ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की। पदक विजेता खिलाड़ियों से झारखंड वुशु संघ के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और कार्यवाही बाधित होने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम और इंदौर के लिए रांची से उड़ान भर सकेंगे यात्री। 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी सेवा। हिंदुस्तान के शब्द हैं, हजारीबाग के पूर्व खास महाल पदाधिकारी रांची से गिरफ्तार। प्रभात खबर लिखता है, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने को समिति का गठन, पीएम खुद करेंगे अध्यक्षता। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पुल पुलिया अस्पताल के निर्माण पर पानी में बहे करोड़ों। और अब अंत में मुख्य समाचार। विधानसभा में आज राज्य में हुई अतिवृष्टि पर होगी विशेष चर्चा। किसानों के लिए राहत पैकेज की हो सकती है घोषणा। खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे आज झारखंड के दौरे पर रामगढ़ के कुजू में GSI के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और प्रशिक्षु आवासीय सुविधा का करेंगे उद्घाटन।
राज्य के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तैयारी शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का दिया निर्देश। देवघर की श्वेता शर्मा को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 सितंबर को राष्ट्रपति के हाथों होंगी सम्मानित। और झारखंड के वुशु खिलाड़ियों का जॉर्जिया में आयोजित बाटुमी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन, 3 रजत और 1 कांस्य पदक किया हासिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।